जैन दर्शन क्या कहता है कि आखिर ये वाहन क्यों बनाए तुमने, क्या वजह थी इसको बनाने की। और जो बैठे सुनते हैं वैष्णव समाज, वो भी सुने इस बात को। जब मेरा फिरोजाबाद में चातुर्मास हुआ था, 2-2 हजार लोग बैठते थे प्रवचन में। वैष्णव लोग भी 2 किलोमीटर तक माइक लगाए जाते थे कि आप सुनो हमारे महाराज के प्रवचन। और जब माइक लाइट वाइट की वजह से बंद हो जाए तो लोगों के फोन आते थे कि भैया आज बाबा जी के प्रवचन नहीं हो रहा है, हम सुन नहीं पा रहे। एक बार मुझे मस्जिद के सामने बैठा दिया, यहाँ प्रवचन करना है आपको, और 8000 व्यक्ति, उनमें 2000 मुसलमानों के बीच में बैठा दिया, बोलो प्रवचन करो। तो कई लोगों के, जैनियों के तो दिल धड़कने लगते, पता नहीं है बाबा क्या बोल जाए। आप लोगों के भी धड़कते होंगे, पक्की बात है कि महाराज बाहर चौराहे पर बैठाल के पता नहीं अभी कुछ करवा ना दे। डरने की बात नहीं, हम किसी के धर्म की निंदा नहीं कर रहे, बस ये ध्यान रखना, हम उनके सिद्धांत जो है उनकी व्याख्या बता रहे कि जैन दर्शन के अनुसार है क्या, आखिर ये भी तो समझो आप एक बार, तभी तो तुम्हारी श्रद्धा सही बनेगी, तभी तो तुम समझ आ पाओगे, तभी तो आपने जैन दर्शन का आप सामने, दुनिया के सामने रख सकोगे। तो आप देखो ये प्रतीक क्यों बनाए, उसके पीछे कारण क्या है। तो उसके पीछे कारण ये है बंधुओं कि देखो, सांप और चूहा जन्मजात बैरी है कि नहीं, बोलो, है ना। जब जन्मजात बैरी है सांप और चूहा, पर एक साथ वहां चूहा बैठा है और यहां सांप गले में डले, क्या सांप उठ करके दुश्मनी भंजा करके उस चूहे को खा रहा है क्या, नहीं। अब देखना, और शेर और नंदी बैल जन्मजात बैरी है कि नहीं। यदि शेर को बैल दिखे तो तत्काल, तो क्या वो मार के खा रहा है, बोलो, नहीं, दोनों एक साथ रह रहे। फिर आप सुनिए, विचार करो कि कितनी क्षमता, कितनी वितरागता, कितने महापुरुष के होने से कैसे जन्मजात बैर भूल जाते हैं। सो अब देखो, अब गरुड़ का अर्थ समझे, मोर, और सांप जन्मजात बैरी है कि नहीं। यदि मोर को सांप मिले दिख जाए तो फिर भी मोर खा रही है क्या उस सांप को, नहीं खा रहा। अब आपको ये विचार करना है, इस प्रतीकों से समझना, ये वाहन वगैरह बना करके, प्रतीक बना के इसलिए रखे हैं कि हे जैनियों, आप सोचो कि जब हमारे वीतराग भगवान होते हैं तो वहां एक साथ एक घाट पर जन्मजात बैली, गाय और शेर एक घाट पर पानी पीने लग जाते हैं, और गाय का बछड़ा शेरनी का दूध पीने लगता है और शेरनी का गाय को पीने लगता। इतनी वीतरागता, तो वो जो बनाएगा वो किसका प्रतीक हो गए, वीतरागता का प्रतीक बना दिए। अब सुनो, और कि जब वहां पर, अब जो यहां समाज के लोग बैठे हैं, हे जैनियों, उस उदाहरण से सुन लेना। जब जन्मजात बैरी एक साथ चल सकते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, तो तुम क्या 4 जाति के एक साथ एक दरी पर एक साथ नहीं बैठ सकते, बोलो। लेकिन आज क्या हो रहा है, वो तो किस ढंग से मतभेद हो रहा। वो मंदिर वाले इस मंदिर में नहीं आएंगे, इस मंदिर वाले उस मंदिर में नहीं जाएंगे, वो उनकी कटाई करेंगे, वो उनकी कटाई करेंगे। साक्षात भगवान जी का रूप धारण करने वाले, जो मैं कल कह रहा था, मैं भूल गया था वो बात, मैं आज पुनः रिपीट कर रहा हूं कि देखो, एक पत्थर के ऊपर जब संस्कार करते हैं, करते कि नहीं, बोलो, वो पाषाण था, तो उसको तुम परमात्मा मान करके हाथ जोड़ करके बड़े भक्ति भाव से स्तुति करते हो, धन्य है आप वीतरागी, छवि निद्रा, तुम्हारी नग्न मुद्रा, आदि आदि बात करते हो। और जब साक्षात चलते फिरते भगवान कौन है आज, बोलो, दिगंबर मुनि है कि नहीं, है ना। तो जैसे पाषाण के ऊपर आपने आरोपण किया तो उनको भगवान मान लिया। जब हमारी दीक्षा हुई, इनकी दीक्षा हुई, तो इनके ऊपर भी तो 28 मूल गुणों का आरोपण किया गया कि नहीं, बोलो, किया गया ना। तो ये 28 मूल गुणों सहित हो गए कि नहीं मुनि महाराज। तो आप कम से कम इतना कर लो, यदि तुम सम्यक दृष्टि हो, सच्चे सम्यक दृष्टि हो, तो मैं आपसे कहूंगा सारे भेदभाव छोड़ करके, जहां ये दिगंबर मुद्रा दिखे तो तुम पत्थर मान करके इनको नमस्कार कर लेना, लेकिन अपने दिल को पत्थर बना के मुख मत मोड़ लेना। यदि तुम मुख मोड़ लेते हो पत्थर बना करके, तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं कहलाओगे। ये ध्यान रखो।
इसलिए ये भी उस दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले मुनिराज हैं, इनकी अभिनय नहीं करना। मैं एक उदाहरण सुना दूं, प्रसंग थोड़ा सा और है हमारा एक, लेकिन ये बीच में आ गया है, इन मतों के बीच में ये मत और आ गया आपका एक। क्या? एक जंगल है और जंगल में राजा श्रेणिक गया है, काय के लिए? सुबह सुबह सैर करने के लिए। और वहां देवों में चर्चा होने लगी कि बुद्ध मत को छोड़ करके कौन से मत में आ गया, और आज तुम जैन मत छोड़ करके कहां जा रहे तुम्हारे बेटा बेटी? बोलो, दुनिया के मत में जा रहे। जितने निम्न से निम्न वहां भाग रहे, और इतने ज्यादा कितना पाप कर्म का उदय उस जीव का माना जाएगा, इतने उच्च कुल को लेकर के, और कहां कहां नीच कुलों में जन्म लेने वाले उन लड़कों के साथ तुम्हारे बेटा बेटी जाते हैं। कितना महान मिथ्यात घोर और अज्ञान का उदय माना जाएगा, कितना मोहिनी कर्म तीव्र माना जाएगा कि उसने 70 कोड़ा कोड़ी सागर की जो मिथ्यात जैसे वो बांधने वाले कर्म वो बांध रहे हैं। विचार करो, तुम इन बच्चों को क्यों नहीं समझ पाते, और हमारी मैं भी अपनी गलती मानता हूं, क्यों नहीं समझ पा रहे बच्चे। तो वहां पर सुन लो, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, वहां पर कौन गया? राजा श्रेणिक। अब देवों में भी चर्चा हो गई, बोले इसने जैन धर्म अपना लिया, और वहां पर रानी चेलना ने परिवर्तन करा दिया। किसको? बोलो, ईमानदारी से बताओ। हे माता बहनों, में हाथ जोड़ के आपसे कहूंगा, तुम्हारी आत्मा वो है, तुम तीर्थंकर को जन्म देने वाली हो। मुझे भी किसी माँ ने जन्म दिया है, पता नहीं उनके कौन से परिणाम होंगे। जिस समय उन्हें मुझे पाला पोसा होगा, वो कौन से परिणाम होंगे, वह कौन सा दूध पिलाया होगा कि आज मुझे भौतिकता में अच्छा नहीं लगता है, मुझे आत्मा के कल्याण में इस पंचम काल में भी, जवानी में 22 साल की उम्र में दीक्षा लेने के भाव हो गए, मेरा भी कितना बड़ा पुण्य होगा, मैं उस पुण्य की सराहना नहीं कर सकता हूं। और वो मेरा कौन सा पुण्य है कि आचार्य विद्यासागर जी जैसे मुझे नैनागिर में ऐसे मिल गए, सहज बैठे हुए, और मैंने कहा महाराज मुझे व्रत दे दो, उन्होंने कहा पढ़ाई तक का व्रत लो। ये भी मेरा कितना सौभाग्य होगा। आप इन साधुओं को, तुम्हारे घर के, परिवार के, रिश्तेदार में जो भी साधु बने, उनको ऐसा मत मानना सामान्य, ध्यान रखो। तो वो मां जिसने, देखो, वह पत्नी जिसने अपने मिथ्या दृष्टि पति को सम्यक दृष्टि बना दिया, और कितना सम्यक दृष्टि, अरे उसको छायक सम्यक दृष्टि बना दिया, और तो और सोच लो, उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंद करवा दिया। हे माताओं, तुम क्या अपने बेटे को करवा सकती हो? विचार करना, उस बेटी को ऐसा बना सकती हो कि चेलना बन जाए? ऐसा कौन सी घुट्टी पिलाई जाए कि वो बेटी तुम्हारी चेलना बन जाए, कि यदि दूसरी समाज में गई भी है तो उसको अपना जैन धर्म अपना करके उसको सच्चा देनी और वो बना दे कि वो तीर्थंकर बन जाए? ऐसी मां भी कोई है? और वो ऐसी बेटी है क्या? आज की बेटी कहती है कि क्या बताऊं, वो मेरे बिना जी नहीं सकता, वो मुझे चाहता। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि हाँ तुम्हारी बेटी वहां शादी कर ले, लेकिन उससे कहो कि देख, वो तुझे जानता है, तुझे मानता है, तुझे स्वीकार करता है, तो तेरे बिना नहीं रहता। ठीक है, मैं स्वीकार कर। उससे कहो आज तुम चलो कोर्ट में, और आज से स्वीकार करो कि मैं जैन धर्म को स्वीकार करता हूं, और आज से जैन धर्म के अलावा मैं किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता। यदि वो इतना तैयार करने को, इतना बोलने को और करने को तैयार, तो समझ लेना तुझसे सच्चा प्यार है। और यदि इतना करने को तैयार नहीं, तो मां तेरी वासना है और कुछ भी नहीं है। ताली। क्या कोई ऐसा करने को तैयार है? बोलो। तैयार यदि है तो वास्तव में ठीक है। रानी चेलना बनाओ, खुद रानी चेलना बनो। तो वहां पर सुन लो, राजा श्रेणिक की परीक्षा की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। राजा श्रेणिक कहां है? बोलो। जंगल में। और वहां पर देवलोग आ गए परीक्षा लेने के लिए, और वहां पर एक, वहां सोच लो, विचार कर लो, एक आरिका है और एक मुनि है,
और मुनि बंसी से पकड़ पकड़ के मछली को अपने कमंडल में रख रहा है, केशलुंच किया हुआ कमंडल बाजू में, पीछे बाजू में, और रख रहा। इतने में राजा किसने देखा? बोलो, श्रेणक ने। और पूछता है, महाराज नमोस्तु, महाराज नमोस्तु, महाराज नमोस्तु, ये क्या हो गया आज? क्या हो गया आपको? ये पीछे कमंडल यहां रखा है, तुम ये कर क्या रहे हो? वो क्या कहते, क्या बताऊं, मेरे द्वारा एक बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? मेरे द्वारा गलती ये हुई है कि मेरे साथ एक कारिका है और मुझे मेरा मन बस में नहीं रहा और मेरे द्वारा वो गर्भवती हो गई। क्या कहा? बोलो, क्या सुन रहे जैनियों? मुनि महाराज मछली पकड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बता रहे कि मेरे साथ में रहने वाली वो क्या हो गई है? गर्भवती हो गई। क्या करूं बोलो? और उसको दोहला हुआ वो कहती है, या तो तुम्हें मैं मार के खा जाऊंगी, नहीं तो मुझे मछली लाओ खाने के लिए। तो मैं मछली लेके आया, ले जा रहा हूं कमंडल में रख करके। बोले महाराज कोई बात नहीं, गलती हुई ना तुमसे? हाँ गलती हुई है, चलो क्या करना है? बोले चलो। वो आरिका कहाँ है? तो एक कुटिया में आरिका थी। आरिका को देखा तो बिल्कुल 9 महीने का पूरा गर्भ दिख रहा है, पेट बड़ा हुआ। अब उसने कहा कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हें राजमहल ले चलते, वहाँ प्रसूति करा देते। वो कौन सा जीव है भव्य पता नहीं जो आरिका के घर में आ गया है, चलो तुम्हारी प्रसूति करा देते और तुम अपने गुरु के पास चलो, गुरु का नाम बताओ, वहाँ लेके चलते, तुम प्रायश्चित लेकर के जो भी गुरु कहे वैसे स्वीकार कर लो। और ऐसा करने के बाद उसने नमस्कार करके उसके बाद में वो जो मुनि कहता, मैं मुनि नहीं हूं, मुनि ऐसा कोई काम नहीं करते, ना कोई गर्भवती होती है आरिका और ना कोई ऐसे मछली पकड़ते, मैं देव हूं। और वो अपने देव की पर्याय में आकर के कहता, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था कि तुम एक दिगंबर मुनि को देख करके नमस्कार करते हो कि नहीं करते हो। आज मुझे विश्वास हो गया कि तुमने इस दिगंबर मुद्रा को देख करके नमस्कार किया है, तो आप सम्यक दृष्टि हो, ये सिद्ध किया गया। क्या तुम मुनि को देख करके नमस्कार करते हो कि मुख मोड़ते हो? बोलो, हाथ जोड़ते हो कि मुख मोड़ते हो? बस ये ध्यान रखना। जैसे एक पाषाण के सामने तुम हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लेते हो, ऐसे दिगंबर मुद्रा दिख जाए तुम्हें, उसका धर्म उसका कर्म वो जाने, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि दिगंबर साधु दिखता है बंधुओं, तो इतना जरूर करना, नहीं तो तुम्हारा धर्म मिट जाएगा। सो यहां पर आप ये विचार कर लो, किस ढंग से हमारा ये जैन धर्म चल रहा है, किस ढंग से आगे और चलेगा, इस बात को भी आपको सोचना है और समझना है। और आज और बहुत सारी बातें थी जिसको करना है। कल मैं आपको बात करूंगा कौन सी, कि जो यहाँ मत बताए गए हैं, यदि समय हो तो अभी 2-3 मिनट और ले लूं, हैं? हाँ, तो यहाँ पर देखो, आपको द्रव्य संग्रह नाम का एक ग्रंथ पढ़ा होगा, आपने पढ़ा ना है? उसमें क्या कहा, एक गाथा में सारे मतों का खंडन कर दिया उन्होंने। जीवो उभोगमो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सो ढगई। बस एक गाथा में सारे मतों का खंडन। एक कहता है, सुनो, चारवाक कहता जीव नाम की कोई चीज नहीं। क्या कहा? जीव नाम की कोई चीज नहीं है। बस हंडी चुनली वाला जो उदाहरण दिया है, वैशेषिक वाला भी कहता है, उसको भी कह दिया नहीं, तुम जो कहता जीव नहीं है, जीव तो बस पर्याय है, ये है वो है, ये सारी बातें जो तुम कहता है ये सब गलत है। सो वहां का जीवो माने जीव है। जीव कैसा है? जो जीता है, जिएगा, जी रहा है। कितने प्राणों से? संसार में 10 प्राणों से और निश्चय से चैतन्यमय प्राण से। बस ये उदाहरण दे दिया किसने? आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। एक बात में पूरी बात कह दी। फिर एक कहता है, नैयायिक कहता, ये जो है ना, ये बाहर से गुण आते हैं, जीव में नहीं होते, उपयोग नहीं होता, ज्ञान दर्शन नहीं होता। जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ में मोर आए, मोर के पीला हो गया, फिर हरा हो गया, हरा होकर के आपके पीला पुना होकर के पक करके उसमें खट्टा से क्या हो गया, मिठास आ गई। तो वो कहते हैं ये बाहर से आया। तो वो क्या समझाते? नहीं, जो
नैयायिक मत वाला कहता ये गुण सब बाहर से आते, जीव में नहीं है ज्ञान दर्शन आदि, ये सब बाहर से आते। जीव घर में आया, उसमें कुछ ज्ञान नहीं था, रजवीर मिल करके जो कल हमारे ऋषभ बाबू ने प्रश्न पूछा था, जो कृत्रिम अकृत्रिम की बात, तो बोले रज मिल करके बन गया, उसमें कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद ज्ञान बुद्धि आदि अपने आप बाहर से आ जाते हैं, ये आकाश का गुण होता है शब्द, ये फलाने से आते। तो जैन दर्शन कहता नहीं, उसमें रूप में परिवर्तन हुआ है, कहीं बाहर से नहीं आए, खट्टापन ही मीठेपन में परिवर्तन कर गया है, बस और कुछ नहीं। पहले भी रस था, अभी भी रस है, पहले खट्टे के रूप में थे, लेकिन बाह्य निमित्त मिलने से वह मिठास के रूप में हो गया, बस इतना ही समझा दिया, बस हो गया। इसलिए यहां पर यह कहा गया कि जीवो उपभोगमो, जीव उपभोगवान होता है और उसके पास ज्ञान दर्शन ऐसे दो उपयोग हुआ करते हैं, ये यहां पर बताया गया। और ये हमेशा रहेंगे, कभी नष्ट नहीं होंगे। तो आप जो कहते बाहर से आते, बाहर से नहीं, उसके स्वयं के अपने गुण हैं, क्योंकि गुण और गुणी कभी भिन्न नहीं रह सकता, बिना गुणों के, बिना गुण के कभी गुणी रह नहीं सकता है। जैसे आप कहो मिठास लाओ और हमें शक्कर देनी चाहिए, आएगी क्या? एक व्यक्ति कहता हमें तो घी से मतलब है, क्या कहा? हमें तो पेड़ से मतलब, वो हमें तो आम से मतलब है, पेड़ से मतलब नहीं, तो वो गलत रास्ते पर चल रहा। ये बताओ घी कहां से आएगा? हमें गाय से मतलब नहीं, किससे मतलब है? हैं? तो बिना गाय के घी कैसे आएगा? इसी प्रकार हमें व्यवहार से कोई मतलब नहीं, हमें और किसी से मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ किससे मतलब है? निश्चय आत्मा से मतलब। तो आएगी कहां से? बोलो। यदि तुम व्यवहार को हटा करके अलग कर दो तो क्या होगा? एक उदाहरण मैं देता हूं आप लोगों को स्पष्ट करने के लिए। कौन सा? केले का। देखो, केले का दल भाग जो है जिसको आप खाते हो वो तो है निश्चय, और छिलका क्या है? व्यवहार है, पक्का ना? ये उदाहरण तो आपने सुना होगा। अब ये बताओ कि आपको निश्चय की प्राप्ति करना है तो वो निश्चय कहां से आएगा? दल भाग, छिलका निकालने से। वो छिलका और दल भाग आया कहां से? पेड़ से। पेड़ कहां से आया? बोलो। बीज से। बीज कहां रोपा गया? जमीन में। और जमीन से मैं भाई कैसे अपने यहां पर रोप दो, आ जाएगा? नहीं, उसमें खाद डालोगे, पानी डालोगे, फिर उसके बाद में उसकी रक्षा करोगे, फिर उसके बाद में उस पेड़ में से निकालोगे। तो ये सब क्या है? सुन लेना आज बड़ी ध्यान से। हल चलाना, खेत को साफ करना, ये व्यवहार है। फिर उसमें बीज बोना, ये सब क्या है? व्यवहार है। फिर उसके चारों तरफ बाड़ लगाना, ये सब क्या है? व्यवहार है। फिर इसके बाद में पेड़ आ गया, फूल आ गया, ये भी क्या है? व्यवहार है। फिर इसके बाद में उसमें फल आ गया, ये भी क्या है? व्यवहार। फिर उसको पेड़ से कट करके अलग निकाला, भेद कर दिया, फिर भट्टी में ले गए पकाने, ये सब क्या है? व्यवहार। फिर बाजार से तुम खरीद के लाए, यहां सामने ठेला लगा है, उससे तुम खरीद के लाए और खरीद करके लाए, ये भी क्या है? व्यवहार। फिर छिलका निकालना व्यवहार है। फिर अंदर मुंह में ले जाना व्यवहार है। और जब स्वाद आए तो निश्चय की प्राप्ति हुई ना।